अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज हम ये जो क्वेश्चन आंसर हैं जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे बटन उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ड ऑफेंसिव। नॉर्मा को मिस्टर स्टीवर्ड का जो उसकी टोन है या उसका जो रवैया है वो जारहाना या ऑफेंसिव क्यों लगा। Norma considered the tone and attitude of Mr. Stewart offensive because she had already told Mr. Stewart that she was rather busy, but he insisted on talking to her. उसको उसका रवैया इसलिए ऑफेंसिव लगा क्योंकि वो उसको पहले ही बता चुकी थी मिस्टर स्टीवर्ट को कि वो कदरे मसरूफ़ है, लेकिन उसके ये कहने के बावजूद भी मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो उससे बात करने पर मुसिर था और बज़िद था कि वो उससे बात करके जाएगा। वाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ। आर्थर अपनी बीवी से मुत्तफिक क्यों नहीं था। आर्थर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ बिकॉज ही कंसिडर्ड इट इमोरल टू किल सम अननोन पर्सन जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। आर्थर अपनी बीवी से इसलिए इत्तेफाक नहीं करता था क्योंकि वो ये समझता था कि ये गैर अखलाकी है किसी भी अनजान आदमी को मारना, किसी भी अनजान आदमी का कत्ल करना जस्ट फॉर सेक ऑफ मनी, सिर्फ पैसा हासिल करने के लिए। ही आल्सो कॉल्ड इट अ मर्डर, और उसने उसको मर्डर भी कहा। वाई डिड नॉर्मा परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर। नॉर्मा ने क्यों ये कोशिश जारी रखी कि वो अपने हस्बैंड को परसुएड करने की कोशिश उसने जारी रखी कि वो उससे एग्री करे। तो इसकी क्या वजह थी। नॉर्मा परसुएडेड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को परसुएड करने की या उसके साथ मुत्तफिक होने की कोशिश जारी रखी बिकॉज शी वांटेड टू गेट मनी टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल, क्योंकि वो रकम हासिल करनी चाहती थी अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए। शी वांटेड टू गेट अ नाइसर अपार्टमेंट, फर्नीचर, क्लॉथ्स एंड अ कार। वो एक अच्छा अपार्टमेंट, फर्नीचर, कपड़े और कार ख़रीदना चाहती थी। वट वर द रीजन्स नॉर्मा गिव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफ़र। नॉर्मा ने अपने हस्बैंड को वो ऑफ़र एक्सेप्ट करने की कौन कौन सी वजूहत बताई। नॉर्मा टोल्ड हर हस्बैंड दैट इट माइट बी अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च और सम स्ट्रेंज मिलियनियर वाज डूइंग इट। शी एग्रीड दैट इट वाज नॉट इमोरल टू किल एन अननोन पर्सन बाय अ स्ट्रेंज मेथड टू गेट मनी एंड इम्प्रूव देयर लाइव्स। नॉर्मा जो है उसने कहा कि ये कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च है जो कोई कर रहा है, और वो इस बात पर भी एग्री थी कि ये इमोरल नहीं है किसी भी अननोन आदमी को मारना तो पैसे हासिल करने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। ये जो है वो गैर अखलाकी बिल्कुल नहीं है। वाई डिड मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा। मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो नॉर्मा को उसने परसुएड करना क्यों जारी रखा। मिस्टर स्टीवर्ट वांटेड नॉर्मा टू डू द एक्सपेरिमेंट। मिस्टर स्टीवर्ट चाहता था कि नॉर्मा जो है वो तजर्बा करे। ही हैड ऑब्जर्व्ड हर इंटरेस्ट इन द कन्वर्सेशन एंड फेल्ट दैट शी कुड बी tempted, therefore he continued to persuade नॉर्मा। मिस्टर स्टीवर्ट चाहता था कि नॉर्मा जो है वो तजर्बा करे, और ही हैड ऑब्जर्व्ड हर इंटरेस्ट इन द कन्वर्सेशन। और दूसरा ये था क्योंकि उसने जो मिस्टर स्टीवर्ट जो बात कर रहा था उसके अंदर वो जो गुफ्तगू उसके साथ वो कर रहा था उसमें उसको दिलचस्पी भी महसूस हुई कि नॉर्मा वाकई इंटरेस्टेड है। एंड फेल्ट दैट शी कुड बी टेम्प्टेड, देयरफॉर ही कंटिन्यूड परसुएडिंग नॉर्मा। और उसने समझा कि उसको टेम्प्ट किया जा सकता है, उसको वर्गलाया जा सकता है, इसीलिए उसने नॉर्मा को परसुएड करना जारी रखा। छठा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन। जब नॉर्मा ने बटन को पुश किया तो कौन सा मैसेज उसे मिला। नॉर्मा रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम लिनक्स हिल हॉस्पिटल दैट हर हस्बैंड वाज पुश्ड from the platform in front of the train by a shoving crowd। उसने जब बटन प्रेस किया तो उसको लिनक्स हिल हॉस्पिटल से ये मैसेज मिला कि उसका जो हस्बैंड है वो
was pushed from the platform in front of the train। प्लेटफॉर्म से उसको एक जो हुजूम था लोगों का, उस हुजूम ने उसको पुश कर दिया है ट्रेन के आगे, और वो ट्रेन के आगे आकर उसकी डेथ हो गई है। What is the significance of Arthur's life insurance policy? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आर्थर की थी उसकी क्या अहमियत थी? Arthur had a life insurance policy for $25,000 with double indemnity in case of accidental death। $25,000 की उसकी जो थी वो इंश्योरेंस पॉलिसी थी, और अगर उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसको डबल इंडेमनिटी भी मिलनी थी। तो इट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी क्योंकि अब वो $50,000 बन गए थे, और जो कि स्टीवर्ट ने कहा भी था, बिकॉज द सेम मनी वाज प्रॉमिस्ड बाय मिस्टर स्टीवर्ट एज रिवॉर्ड। डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड? जब उसने अपने हस्बैंड की एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनी तो क्या वो नॉर्मल रही? नॉर्मा डिड नॉट रिमेन नॉर्मल, नॉर्मा नॉर्मल नहीं रही ऑन हियरिंग द न्यूज़। शी कुड नीदर सीम टू ब्रीथ नॉर वॉक, वो ऐसे बिल्कुल जो है स्टैंड स्टिल हो गई थी, ना तो वो जो है उसको सांस जो है उसका आ रहा था, और ना वो चल पा रही थी, तो एक नमनेस का शिकार हो गई थी। शी फेल्ट नमनेस। शी स्टार्टेड स्मैशिंग द बटन यूनिट ऑन द सिंक एज, वो जो सिंक का एज था उसके साथ उसने बटन यूनिट को ऐसे जो है वो स्मैश करना शुरू कर दिया। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, इस तरह से लग रहा था जैसे उसका जो खोपड़ी है उसको उस पर कोई सर्दी की लहर दौड़ गई हो। तो ये क्वेश्चन आंसर हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी ये क्वेश्चन आंसर जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आप प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और जो घंटी का जो निशान है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।